तो गाइस 108 का एक और एक्सीडेंट जो प्रतापगढ़ से मामला आ रहा है, जो कि पायलट और ईएमटी 0.2 पर गाड़ी चला रहे थे। 2.0 का मतलब होता है जिस दिन अटेंडेंस नहीं लगता है उस दिन वो ईएमटी पायलट रूम पर आराम करते हैं, उनके पार्टनर ड्यूटी पे मतलब काम करते हैं। लेकिन यहाँ कुछ मतलब उल्टा होता है। हर जगह की 108 102 में मतलब भ्रष्टाचार बढ़ गई है ज़बरदस्ती। ईएमई पीएम आरएम ज़बरदस्ती 2.0 पर जिस दिन छुट्टी होता है उनसे ड्यूटी करवाई जाती है। और खबर आ रही है कि पेड़ गिरने से गाड़ी जा रही थी, केस में फर्जी केस करवा रहे थे, फर्जी केस लेके जा रही थी, तभी गाइस 108 पर पेड़ गिरने से ईएमटी का हाथ चला गया। ये आपको दिख रहा होगा, मैं थोड़ा धुंधला किया हूँ जिससे कि चैनल पे कोई इफेक्ट ना पड़े। तो आपको दिख रहा होगा कि हाथ कटाना पड़ा ईएमटी को, क्योंकि उसका हाथ ही मतलब एक हिसाब से कुचल उठा था पेड़ गिरने से। पायलट बच गया है साफ, लेकिन गाड़ी की हालत ख़राब हो गई है। ये जो एक्सीडेंट हो रहा है इसका कारण ईएमई पीएम आरएम है, वही जिम्मेदार हैं। क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी करवाओगे तो कोई भी पागल हो जाएगा। अगर 24 घंटा ड्यूटी करवाओगे तो पायलट क्या ईएमटी भी पागल हो जाएगा, क्योंकि जब सही से सोएगा नहीं, छुट्टी नहीं मिलेगी। 30 दिन तक लगातार 24 घंटा ड्यूटी करवाना मजाक बात नहीं होती है। गाइस खबर आ रही है पीएम गौराम हैप्पी गुप्ता लालगंज प्रतापगढ़ वो भाग चुके हैं। वो अपने ड्यूटी छोड़कर भाग चुके हैं, कहीं दूर भाग चुके हैं, उनको ढूंढा जा रहा है। और ईएमई अभिषेक सुदेश प्रज्वाल ये सब ईएमई हैं वहाँ के। तो इन्होंने मतलब भ्रष्टाचार मचा कर रखी है, एम्प्लॉय को परेशान कर रहे हैं। यही लोग 24 घंटा ड्यूटी करवा रहे हैं, एम्प्लॉय से ज़बरदस्ती ड्यूटी करवाई जा रही है। बहुत ही भ्रष्टाचार है। नए वालों के लिए मैं यही कहूँगा, भैया भर्ती लेने मत जाइएगा, क्योंकि अब उसमें वो नहीं रहा वो मज़ा। अब आप परेशान हो जाएंगे, आपका ज़िंदगी बर्बाद हो जाएगी। तो गाइस यही मामला एक बलिया का था जो एक्सीडेंट हुआ था सोनवर्षा में। तो हमने बताया था कि पायलट के साथ मतलब पायलट गाड़ी साइड में खड़ा किया था तो जीप कमांडर आकर ठोक दिया था। तो गलती पूरा मतलब कमांडर जीप की थी, पायलट की नहीं थी। लेकिन जब पायलट ने केस करने को बोला ईएमई सिलेंडर से, तो सिलेंडर बोला केस मत करो यार, नहीं तो 10 दिन गाड़ी चली जाएगी कार्रवाई होने में, उसके बाद उतना में तो कंपनी अरबों खरबों कमा लेगी। तो इससे बढ़िया इसको मैं वर्कशॉप भिजवा देता हूँ, वर्कशॉप भिजवा के गाड़ी सही करवा के उसके बाद तुम लोग केस करना फर्जी शुरू कर दो। तो इस तरीके से। और बाद में क्या हुआ कि मतलब पायलट के साथ मैं बोला था ना कि लिखवा लेंगे एक नोट, उसके बाद दिखाएंगे पायलट की गलती थी, और पायलट को टर्मिनेट कर दिया गया, ट्रांसफ़र कर दिया गया। इस तरीके से मतलब टर्मिनेट किया गया। तो इसी प्रकार से कई घटना मैं आपको दिखाया था। एक मामला मैं आपको बताया था, सोनभद्र का मामला था जो एक्सीडेंट हुआ था। गाड़ी की हालत बुरी हालत हो चुकी थी सोनभद्र में। देखिए किस तरीके से गाड़ी की हालत दिख रही है। और ईएमटी रवि पाल का मौत हो चुकी थी, तत्काल मृत्यु हो चुकी थी। मृत्यु उसका जिम्मेदार कौन है? ये पीएम है, पीएम ईएमई है, आरएम है। इनका जेल होना चाहिए और इनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए। मैं रोज वीडियो बनाता हूं, लेकिन सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, इसको कुछ नज़र ही नहीं आ रहा है। क्या मेरी वीडियो उसको दिखाई नहीं दे रहा है सोशल मीडिया पे? सरकार को इस पर कार्रवाई करना चाहिए, 2.0 बंद कर देना चाहिए, क्योंकि 2.0 की वजह से कितनों की ज़िंदगी खराब हो रही, कितने की एक्सीडेंट से मौत हो रही है, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी करवाई जा रही। 30 दिन लगातार 24 घंटा ड्यूटी करवाना, वो भी अटेंडेंस नहीं लग रही है। एक टाइम बिना अटेंडेंस का काम कर रहे हैं ईएमटी पायलट। ये चीज़ पे कार्रवाई होनी चाहिए। इसीलिए मैं कह रहा हूँ ना 2.0 बैन होना चाहिए, बैन। और मैं सरकार से मांग करता हूँ इस कंपनी पे कार्रवाई करे, क्योंकि 2.0 जब से लाई है तब से एक्सीडेंट बढ़ती जा रही है। 24 घंटा ड्यूटी करवाई जा रही है, पायलट ईएमटी को परेशान किया जाता है। और जब वो काम करने से मना करते हैं, 24 घंटा ड्यूटी करने से मना करते हैं, तो कहते हैं अपना रास्ता नाप लो, रास्ता भाग जाओ, भगा देते हैं ये लोग। गौरव पीएम की वजह से यह एक्सीडेंट हुआ था।
दिनों रात 24 घंटा ड्यूटी कराई गई थी उससे, जिससे ईएमटी और पायलट दोनों एकदम थके हुए थे, नींद के हालत में थे। इसी वजह से एक्सीडेंट हुआ है, क्योंकि 24 घंटा ड्यूटी करवाएंगे तो एक्सीडेंट तो होना ही है। जब पायलट का 2.0 होता है और ईएमटी का 2.0 होता है तो उनसे ज़बरदस्ती फिर भी ड्यूटी करवाई जाती है, और नियम ये कहता है कि 2.0 पे ड्यूटी नहीं करवा सकते आप। मतलब जब पायलट की 0.2 था उस समय उसको छुट्टी देना चाहिए था, फिर भी छुट्टी नहीं दिया गया, जबरदस्ती गाड़ी चलवाई गई, जिसके वजह से ये एक्सीडेंट हुआ है। आकाश गौरव जो पीएम बताया जा रहा है, इन्हीं के दबाव में ये गाड़ी चलाकर मतलब चलवाई गई थी, और जिसके वजह से रवि पाल हैं अब इस दुनिया में नहीं रहे। इनके परिवार को कोई सहयोग नहीं मिलने वाली है इस कंपनी के तरफ से, और ना ही पीएम के तरफ से, ना ही ईएमई के तरफ से, किसी अधिकारी के तरफ से कोई सहयोग मिलने वाला नहीं। तो गाइस यही हाल यहाँ है प्रतापगढ़ में। बताओ, ये जो ईएमटी का हाथ चला गया है, इसको कोई सहयोग नहीं मिलने वाला कंपनी के तरफ से, जीवीके कंपनी के तरफ से, ग्रीन हेल्थ सर्विस जो कंपनी है इसके तरफ से, रेड्डी के तरफ से, न ईएमई की तरफ से, न पीएम की तरफ से, न आरएम की तरफ से, किसी की तरफ से कोई सहयोग मिलने वाला नहीं है। अब इसको मतलब ड्यूटी से हटा दिया जाएगा। अगर नहीं काम कर पाएंगे ये ईएमटी साहब तो इनको हटा दिया जाएगा। तो गाइज यही भ्रष्टाचार है कंपनी में बदलाव होना चाहिए, और ये हमारी मांग है, और हम सब ये मिलकर आवाज़ उठाते हैं और इसमें बदलाव करके ही छोड़ेंगे। तो हमारे साथ बने रहिए, हमारे चैनल को सपोर्ट करिए। गाइस बलिया में भी भ्रष्टाचार बढ़ गई है बहुत तगड़। 108 102 पे मैंने इससे पहले वीडियो दिखाया था कि शैलेंद्र यादव जो है और पीएम प्रभाकर यादव जो आरएम सुमित सिंह, इनके द्वारा मतलब फर्जी मुहर बंटवाया जा रहा है, और कहते हैं कि फर्जी मुहर मतलब बनवा के रखो, क्योंकि फर्जी मुहर ये लोग बनवा के रखे हुए हैं ये अधिकारी। वो भी मतलब वह एम्प्लॉय से भी बोला जा रहा है कि फर्जी मुहर रखो और फर्जी मुहर मारो, फर्जी केस करो। इसका प्रूफ है, मैं आपको दिखा भी दे रहा हूँ इस वीडियो में, फिर आपको मतलब एक बार चला के दिखा दे रहा हूँ मैं। तो गाइस क्या कहना चाहेंगे, क्या फर्जी मुहर रखना जुर्म नहीं है? क्या कार्रवाई इनके ऊपर होगा? अगर पकड़ा जाएंगे तो एम्प्लॉय एमटी पायलट के ऊपर ही तो कार्रवाई होगा। तो गाइस ले चलते हैं, आपको सुनवाते हैं कि यमी साहब शैलेंद्र यादव बलिया के क्या कह रहे हैं और क्या सिखा रहे हैं एमटी पायलट को। जिस गाड़ी पे केस नहीं आ रहा, मैं उस गाड़ी का वहाँ से डिप्लॉयमेंट हटा के किसी दूसरे जिला लोकेशन में भेज दूं। मुरली रेवती में तेरा केस आता है, रोज लड़ाई झगड़ा दंगा होता है, वहाँ लगाऊं। ये हमको एक्सक्यूज मत दो कि सर मैं इस तरह से किया हूँ तो कहाँ से मोहर मारूं। वो आपका जिम्मेदारी है, आपको खुद करना पड़ेगा। अगला व्यक्ति मोहर खरीद सकता है, यहाँ हमारे सर लोग खरीद सकते हैं, खरीद के उस प्रोटोकॉल को फॉलो कर रहे हैं, तो आप लोग क्यों नहीं कर रहे हो? क्यों लोगों को भड़का रहे हो कि ऐसे नहीं ऐसे हो जाएगा हमारे साथ? इतने दिन से सिस्टम हो, अभी तक जान नहीं पाए कि कैसे काम करना है, कैसे करवाना, कैसे करना है, रहना कैसे है। हर चीज के लिए तुमको जानकारी चाहिए। तो ये नहीं पूछ सकते हो कि सर मान लीजिए इसे हो रहा है, तो ये तुम्हारा मैटर है भाई, ये तुम्हारा चीज है। इसके लिए नहीं डॉक्टर बोल रहा है नहीं दूंगा मोहर, सिंपल से कोई बात नहीं है सर, मैं सर्विस दे रहा हूँ आपको, तो फिर मैं अपने हिसाब से एक मोहर रख ले रहा हूँ। अपने पीसीआर पे 5 केस ऐसा है जिसपे मैं मारूंगा, जिसमें लगेगा कि हाँ मैं केस किया हूँ, मैं दिखा सकता हूँ गर्ड के साथ, कभी वेरिफिकेशन हो जाए तो कल से भैया काउंटिंग शुरू होगा पीसीआर के साथ विद मोहर का। अपना देख लेना, कल 4 पीडे भी है, मॉर्निंग में पीएम से भी आप लोगों से बात करेंगे मोहर को लेकर। हॉट स्पॉट भैया, जिस लोगों का हॉट स्पॉट गंदा है, चाहे 41-78 भी हॉट स्पॉट गड़बड़ा रही, 86-40 भी गड़बड़ा रहा है, 42-76 का तो मान लीजिए टर्मिनेशन जब ना आ जाए हाथ में, कर लीजिए 8 बजे से पहले 3 से 4 लोगों को सर्विस दीजिए मॉर्निंग में, 108 वाले, बाकी अपने 102 वाले ड्रॉप बैक पिकअप पे ज्यादा फोकस रखेंगे, ड्रॉप बैक अपने आप शाम तक कवर कर लें। ठीक है, 12 से 15 ड्रॉप पिकअप कर लीजिएगा 102 में, बाकी 40 के करीब में हम लोग पहुंचेंगे कल 102 में। अब रहेंगे, नीचे नहीं रहेंगे, सिंपल सा फंडा है। पीसीआर बेनिफिशियरी के साथ, जीपीएस किलोमीटर के साथ। सर
और क्या मोहर भी 100% अचीव करने की कोशिश करेंगे, इतना भी जल्दी नहीं है, लेकिन फिर भी कोशिश रहेगी कि 10-12 में से 4-5-6 ऐसे हों, 4 केस ऐसे हों जिसमें हम मोहर मार सकें। तो मोहर एक जगह है ना? रखवा दीजिए ना, बरो वही मार लिया जाएगा। मोहर है, कहाँ से बनेगा सर, बता दीजिए हमें। पता है हम कहाँ बनेगी? चुपचाप सुनो, गाइडलाइंस को फॉलो करो। शादी पट्टी देख के चला 102 वाले के पास तो वही मार 102 के पास है, आप उनसे कांटेक्ट करिए। करंट टाइम में कल अपना इनके मोहर से यूज कर लीजिए। 2 मिनट आधा घंटा लेट से ही मोहर मार के अपलोड करना है ताकि काउंटेबल बढ़ जाए कल, ठीक है। और 108 में पूरा प्रयास करेंगे कि 12 से 15 लोगों को सर्विस देंगे कल, सिंपल सा है। तो दोस्तों, मैं उत्तर प्रदेश सरकार से यही कहना चाहूँगा, क्या आप सच में अंधे हो गए हैं या अंधा होने की नाटक कर रहे हैं? क्या आपको 108, 102 की भ्रष्टाचार नहीं दिख रहा है? फर्जी मुहर जेब में रखकर और फर्जी केस कर रहे हैं। जब रियल पेशेंट को उठाने की बारी आती है तो गाड़ी खाली ही नहीं रहती है और केवल रोड पर बिना पेशेंट के नाटक करती है कि मैं पेशेंट लेके दौड़ रहा हूँ। कोई पेशेंट नहीं होता है, फिर भी रोड पे दौड़ रहा है गाड़ी। तो गाइज, ये थे यमी शैलेंद्र यादव, जो बलिया में ईएमटी पायलट को संदेश दे रहे हैं कि अपना फर्जी मुहर बनवाकर जेब में रखो और फर्जी केस करो, उस पर मुहर मार लो, तब जाकर पीसीआर अपलोड करना। गाइस, जिस तरीके से फर्जी केस करके सरकार के द्वारा पैसा लूटा जा रहा है जनता का, तो क्या कहना चाहेंगे, ये पैसा किसका है? आखिर जनता की पैसा लूट रहे हैं और जनता की ही सेवा में जब एम्बुलेंस को बुलाया जाता है तब एम्बुलेंस नहीं मिलती है, फर्जी केस में दौड़ती रहती है और नाटक करते हैं कि हमने 40 मरीजों को मतलब भर्ती करवाया हॉस्पिटल में, जो कि सारे लिस्ट में जितने भी मरीज के मतलब डिटेल होते हैं सब झूठे होते हैं, फर्जी होते हैं। तो गाइस, आप क्या कहना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स में अपना राय जरूर देना और ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करना ताकि सभी को पता चले कि 108, 102 में कितना भ्रष्टाचार है और किस प्रकार से जनता को लूटा जा रहा है।